हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब तो बचने का एक ही तरीका है। बोल बोल जल्दी बोल। बहन जी साईं बाबा के पास चले। यहाँ तो कोई तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ तो शांति ही शांति है। हाँ, वैद जी, जब तक तूफान रुकता नहीं, हम यहाँ साईं की शरण में ही रहेंगे। मैं भी। वैद जी भी रहेंगे। अहो बघा ना, डोळे उघडत नाहीये. साई, साई बेटे, आंखें खोलो ना साई बेटे. अरे देवा, आम्हाला वाचवा साई बेटा. शिरडी को तूफान से बचाइए साईनाथ. अब आप ही हम सबके तारणहार हैं. आप ही हमारे मालिक हैं साईं बाबा. हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा. बाबा, ये तूफान हम सबको निकल जाएगा. हाँ भैया, हम सब आपसे बिछड़ जाएंगे. हमें बचाइए भैया. आपने तो धोनी की आग को काबू किया था. इस तूफान को भी काबू में लाइए साईनाथ. बाबा, साई, बाबा आंखें खोलो. बाबा, आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है. आंखें खोलिए. ये क्या रोकेगा तूफान को? अगर सचमुच इसकी हुकूमत पंच महाभूतों पर चलती है तो आंखें बंद किए क्यों बैठा है? रोकता क्यों नहीं? रोक के दिखाए तूफान को. पाखंडी कहीं का. नहीं, साईं बाबा हम सबके तारणहार हैं. तूफान रोको बाबा. रोको बाबा. साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम. साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम. शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है. कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है. हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है. तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता. जीवों पर आए दुख तमाम. साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम. साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम. सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम. साईं राम साईं श्याम. भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम. साईं बाबा तुझे प्रणाम. साईं बाबा तुझे ये सब तुम्हारे ही बंदे हैं. इनको दुख देकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? बोलो कौन सा सुख मिलेगा? बस बहुत हो चुका.
अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, वापस जाओ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है, उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जा, चला जा, चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा, जा। ऐसे साईं बाबा ने तूफान को हुक्म दिया और तूफान सर झुकाकर चला भी गया। हाँ, लोगों ने भी सर झुकाकर मान लिया कि साईं बाबा ने तूफान को रोका। साईं बाबा की पंच महाभूतों पर हुकूमत है द्वारिकानाथ जी। तो आप पर भी उस साईं बाबा का जादू चलने लगा है, आप भी उसे भगवान मानने लगे हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं तो ऐसे ही। वैद्य जी, अगर साईं बाबा भगवान हैं, तो इस तूफान में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें फिर से जिंदा करके दिखाए वो साईं बाबा। हाँ। अरे कैसे जिंदा कर सकता है वो? अकल के अंधों को धोखा दिया जा सकता है, पर मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये जो उसने कह दिया ना, बस बहुत हुआ, चले जाओ। और तूफान रुक गया। ये महज एक इत्तेफाक था, महज एक इत्तेफाक। क्यों वैद्य जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बोलिए वैद्य जी। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहते नहीं, द्वारिकानाथ जी जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई। और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी? आने दो जिससे आना है। मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं जानती हूँ मेरा साईं बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है। माँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते? माँ, हाँ?
आद्यक के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। आगे भाई, फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा, मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। भाईजा, हाँ? ये दिवाली के दिन बच्चे लोग जब पटाखे जलाते हैं, उसकी बारूद की बू से मुझे खांसी आती है। आहो, पण अभी तो कोई बच्चा पटाखा नहीं जला रहा है, और फिर भी आपको खांसी क्यों आई? ऐसा कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बायजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो, महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोते पाटिल के बारे में। साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक एक।